बद के प्रभु उनसे गिरना लगा बदनाम कर जाएंगे तार को बदनाम कर जाएंगे ना। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरि नाम लगे हरि जाने लगे हरि नाम यही हरि जाने यही हे महिमा के भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगदम्बे को सत्मार्ग दिखाने वाला को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदम्बे को सत्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। वाला नाम ये हरि जाने हरि नाम यही हरि जानो यही हरि नाम ये हरि जाने राधे श्याम यही सीताराम यही महिमा के आरती। पापियों को भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। संसार सार मुझे सदा वसंतम अभम भवानी सर्वार्थ शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं स्वयं कृत्वा ओम देवहु शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। हरि ओम। ज्ञानरूपाय विद्महे संतपुरुषाय धीमहि तन्नो पके पाठ लज्जै पुन्नागजादिकर वीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाह तुलसी दलमंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। चिन्ता संतापहन्ता यद्पादाम्बुजरेणुवः श्रियाणां तानिराचार्या प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभवन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं ध्येयं गवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं हृदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिः श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनमनटवरं शिवाकृष्णं भजे। एवं श्रीविनायकं किल घनश्यामं चतुर्वंशजान् कालिन्दीं स गुरुं गिरिं गुरुं स्वीय प्रभो संस्मरे। विश्वनाथं
राधा कृष्णमहं वन्दे दीनदयाल पितामहं दीनदयालाय पितरं कैलासं तथा मातरं देवी चिन्तामणि भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लाडले लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्याम सुंदर सिंह महारानी की जय, वल्लभाधीश की द्वारिकाधीश की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की बस्ती नगर की टेकरी सरकार की जय जय श्री राम। आइए परात्परेश्वर अखिलेश्वर भगवान गोवर्धन नाथ की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का हम सभी यहाँ गुनानगर के अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी में श्री रमेश जी कुशवाहा और उनके समस्त परिवार के द्वारा आयोजित ये पंचम महामहोत्सव में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रवेश करने से पूर्व दो क्षण भगवान श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणों में उनके नाम का गुणगान करते हुए ज्ञान यज्ञ में हम सभी प्रवेश करेंगे बड़े भाग से। वंदन करते हैं। गोवर्धन की रे गोवर्धन की रे रहती सी गोवर्धन की रे गोवर्धन गोपाल लाल के गोपाल लाल के गोपाल लाल के गोपाल लाल के चरण कमल की चरण कमल गोवर्धन की अनुकूल की रज में ओटत बोल गिर रज रज में ओटते गोविंद को
परात्परेश्वर भगवान श्री गोवर्धन नाथ की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम सभी लोग प्रवेश करें। इससे पूर्व आप सभी भक्तगण, बालक बालिका वृंद, मातृ शक्ति विद्वजन, आप सभी को हमारा जय। भगवान ने वर्षों से चली आ रही इंद्र की पूजा को मेट दिया और समस्त ब्रजवासियों के द्वारा श्री गिरिराज जी की पूजन कराई। बड़े भाव से समस्त ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी का पूजन किया, अर्चन वंदन किया, भोग लगाया और जय जयकार करते हुए समस्त ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की। सबसे पहले श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान। और कल की कथा में हमने श्रवण किया कि एक स्वरूप से भगवान ब्रजवासियों के साथ श्री गिरिराज जी की पूजन कर रहे हैं और एक स्वरूप से श्री गिरिराज जी में प्रविष्ट होकर के स्वयं ही पूज रहे हैं। आप ही पूजें, आपको जाने। तो श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी में और भगवान में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और बल्कि ये कहा जाए तो भैया ये गिरिराज महाराज कौन है? अतिष्ट हैं, अतिष्ट। इष्ट भगवान श्री कृष्ण, और जो भगवान श्री कृष्ण भी जिनका पूजन कर रहे हैं वो है श्री गिरिराज महाराज। गाय और गोवर्धन ये दोनों ही अतिष्ट हैं। भगवान भी जिनका पूजन कर रहे हैं। समस्त ब्रजवासियों ने आनंद पूर्वक भगवान श्री गिरिराज जी का पूजन किया, जय जयकार करी है, भोग लगायो है और जब प्रार्थना करी कहे गिरिराज महाराज में किनका प्रसाद हमें उपनाम करो। तो जो भोग सामग्री श्री गिरिराज महाराज ने आरोगी पुनः प्रकट करी और पुनः प्रकट करके समस्त ब्रजवासियों को आनंद की अनुभूति हुई। परिक्रमा करने लगे, जय जयकार करने लगे। और सजनों, या लीला को देखने के लिए देव ऋषि नारद जी भी आए, प्रसाद पायो और प्रसाद पावे के पश्चात भगवान की लीला को बढ़ावे के लिए
आज हरि गुण गाते वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते वीणा बजाते हुए स्वर्ग में पहुंच गए हैं और इंद्र के यहां पहुंच करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। इंद्र ने देवऋषि नारद जी को आते हुए देख करके कहा, देवऋषि कहां से आ रहे हो? भैया हम ब्रज से आ रहे हैं। अरे ये समस्त ब्रजवासी प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन हमारो भोग लगाते, हमें आमंत्रित करते, हमारी पूजा करते, हमारी जय जयकार करते। इन ब्रजवासियों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह ब्रज में 2 प्रतिपदा कर ली होए। नारद जी कहने लगे कि भरोसे में मत रहियो भैया इंद्र, ब्रजवासी ने तो एक ही प्रतिपदा करी है और वो है गई। अब तो पुनः बुलाएंगे। अपने ही घर में उनने एक देवता प्रकट कर लियो जाको नाम है श्री गिरिराज महाराज, और मैं वहीं से आ रहे हूँ भैया, तेरो शुभचिंतक हूँ, या लिए तेरे लिए भी प्रसाद लेकर के आए हूँ। और भैया ऐसी दिव्य पूजा भई है, ऐसी दिव्य पूजा भई है और इतनी भोग सामग्री बनाई है। ब्रजवासी ने भैया मुंह पे तो उनको नामू ले वो ना आवे। इंद्र को क्रोध आ रहे है कि ब्रजवासी ने मोए बुलायो ना है। और नारद जी उल्टे हुआ गिरिराज जी की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और नारद जी ये और कह रहे हैं भैया इतना भोग सामग्री धराई, इतनी भोग सामग्री धराई कि लगो भात को पोट रहो गिरिराज लुकाने। गिरिराज जी छुप गए, इतनी भोग सामग्री रखी गई। काका चीज ही भैया मुँह तो उनको नामो ले ना आवे। लड्डू पेड़ा दही कलाकंद बालूशाही फेनी घेवर दूध जलेबी और मलाई, मोहन थार पिस्तई चंद्रकलाए, नुक्ति मोहन भोग मोतिया दाग तलाए, खुरचन है खीर मोहन खुरमा और रसगुल्ला, बर्फी सोंठ सुहाग ऊपर से दूध अधोटा, रस भरी इमरती खीर पाक नाना विधि आए, गुंजिया चंद्रकला ने आकर के रंग जमाए, फूल के विविध प्रकार दाल चावल तरकारी अनन्नास और आम नींबू रस और अचारी। काका सामान बनाए भैया मुँह पे तो नानू ले बुना आवे। खुरचन है खीर मोहन, खीरसा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही फेनी घेवर। अरे भैया कहा के नाम, मोहन थाल मेवा बाटी मटरी में सूर पाक पेड़ा रसगुल्ला और संग रबड़ी भी बनाई है। इतनी सामग्री बनाई, इतनी सामग्री बनाई भैया। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे और पापड़ पकौड़ी संग मुंगेड़ी भी बनाई है। मधु श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के श्री गिरिराज भोग में सजाई है। ऐसी सामग्री बनी भैया, मुँह पर तो नाम ही ना आवे कितनी कितनी सामग्री बनी। इंद्र के आग लग रही है, हमें तो बुलाया नहीं और ये गिरिराज को भोग लगा दिया, ना जाने कौन से देवता को प्रकट कर लिया। अरे भैया तुम 100 देवता ना हो, 7 कोस को देवता हो। इंद्र कहने लगे कि देव ऋषि अब ये गिरिराज 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 सुनते सुनते मेरी अब सामर्थ्य नहीं रही, एक भी बार गिरिराज का नाम नहीं लेना। इन ब्रजवासियों को तो मैं सबक सिखा करके रहूंगा, इनको ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड मिलेगा इन ब्रजवासियों को कि भूल करके भी कभी मेरा अपराध नहीं करेंगे। इंद्र ने कहा करी सजनों, अपने सामर्थक नाम के गण को आवाज लगाई। सामर्थक नाम के गण आ गए।
गणं सावर्तकं नामः मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रो प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहेष मन्युना। सावर्तक नाम के गण आए, महाराज आज्ञा करें कि जाओ और जाकर के ब्रजमंडल के ऊपर इतनी वर्षा करो कि ब्रज मूल सहित नष्ट हो जाए, बह जाए। ये ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, उसका बदला लेना है। साफ मौसम था, न जाने कहां से उमड़ घुमड़ करके बादल आ गए ब्रजमंडल के ऊपर। मूसलाधार वर्षा होने लगी है, काली काली घटाएं आ रही है, बिजली चमक रही है, हाथी की सूर के बराबर अविरत धारा जल की वृष्टि हो रही है ब्रजमंडल के ऊपर। जो 4-6 लोग रह गए थे ना, कल कह रहे थे हम तो पुराने देवता की पूजा करेंगे, इंद्र की ही, कहीं इंद्र ने कोप कर दियो तो कौन बचावेगा। अब वो कहने लगे और कर लो गिरिराज की पूजा, मरो, अब कौन हमारी रक्षा करेगा। जो नेक्स्ट से छोड़ा के कहे कि तुमने गिरिराज को पूज लियो, अब ये इंद्र के कोप से हमें कौन बचावेगा। समस्त ब्रजवासी ने मिलकर कन्हैया से प्रार्थना की, लाला कन्हैया देख भैया, हम ये इंद्र कोप कर रहे हो, यहाँ से हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन बचावेगा हमें, हमारी रक्षा करो। भगवान कृष्ण कहने लगे कि जागी तुमने पूजा करी, भोग लगाए हो, जय जयकार करी है, वो ही तुम्हारी रक्षा करेगा, उन्हीं से प्रार्थना करो। तो समस्त ब्रजवासी ने मिलकर प्रार्थना करी है। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करो। आपकी पूजन करी, जय जयकार करी, आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, हमारी रक्षा करो। तो आज जब समस्त ब्रजवासियों ने प्रार्थना की श्री गिरिराज महाराज से, उस प्रार्थना को स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था है, 7 कोस के ही गिरिराज हैं। पृथ्वी के अंदर पेट करके मध्य गिरिराज में प्रकट हो गए और अपनी कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर श्री गिरिराज को धारण कर लियो और धारण करके गिरिराज को धारण करके कह रहे हैं, आओ ब्रजवासियों, अब ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब गिरिराज की शरण में आ जाओ। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। आओ समस्त ब्रजवासियों, अब गिरिराज की शरण में आ जाओ, वही तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। वही तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। समस्त ब्रजवासी, गोप ग्वाल गोपियां, गौए बछड़े, 84 कोस में रहने वाले सब 7 कोस के गिरिराज के अंदर आ गए। 7 कोस के गिरिराज के अंदर आकर के मध्य में खड़े हुए हैं। मध्य में खड़े हुए हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। इंद्र मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं, लेकिन एक भी बूंद ब्रजवासियों के ऊपर नहीं आ रही है। अब तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है। 84 कोस में रहे वाले समस्त ब्रजवासी गिरिराज महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। देखी दुखी ब्रजवासिनी को, देखी दुखी ब्रजवासिनी को, गिरिराज लियो नख कोरे उठाई, मेघन को जल शोभन को, झट चक्र दियो गिरी छत्र सजाई, गोधन गोप कुटुंब लिए, गिरी छाह में आए गए नंदराई, नंदर इंदर गोप कियो, बस नाही चलो तो गयो घबराई। इंद्र वर्षा कर रहे हैं और भगवान ने कहा प्रबंध कियो है, अपने हाथ की कन्नी उंगली के भी नाखून के ऊपर श्री गिरिराज को धारण कर लियो है। 3 जगह से टेढ़े है करके एक हाथ कमर पे रख लियो है। समस्त ब्रजवासियों को कह रहे, आओ अब ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समस्त ब्रजवासी जय जयकार कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र को आदेश किया भगवान ने, जाओ और ब्रजमंडल के ऊपर इतनी द्रुत गति से चलना कि जो भी इंद्र वर्षा करे उसको जला करके नष्ट कर देना। ब्रजवासियों के ऊपर एक भी बूंद जल की नहीं आ रही है। समस्त जल बरसा दिया इंद्र के गणों ने। और जब 84 कोस के ब्रजवासी सज्जनों 7 कोस में इकट्ठे होंगे
तो भीड़ कितनी है जाएगी? 84 कोस में रहे वाले 7 कोस में जब इकट्ठे होंगे तो भीड़ कितनी है? बहुत। मैया पूछ रही है लाला कहाँ है? ब्रजवासी कहने लगे मैया ये जो गिरिराज उठा रखे हुए है तेरी लाला ने तो उठा रखे हुए है। मैया व्याकुल ले गई मेरो नेक सो लाला और इतनो बड़ो गिरिराज कि मैया 2 हाथन पे ना है, 1 हाथ पे और 1 हाथ की भी कन्नी उंगली पे उठा रखे हो तेरे लाला ने गिरिराज। मैया व्याकुल ले गई कहाँ है कि मध्य गिरिराज के खड़ो हुए हैं। माँ की ममता वात्सल्य भाव नेक सो लाला है, अपार बोझ है या गिरिराज में। गई जाकर के देखो तो कन्हैया लाला ये अपार बोझ तो बड़ो कष्ट है रहे हो। तो ठाकुर जी भी लीला पुरुषोत्तम है, कहा के रहे हाँ मैया कष्ट तो ही रहे हो है, इतना बड़ो भारी गिरिराज। तो तू कहे सो करूं, कहा करूं लाला बता, तू कहे तो मैं अपने प्राण निकाल करके तेरे चरणन में रखूं, कहा करूं। तेरे कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी कि मैया या भीड़ में से कहीं से भी खोज के किशोरी राधा रानी को लाकर के मेरे सम्मुख लाकर खड़ी कर दे, तब जाकर के यह कष्ट की निवृत्ति होगी। मैया गई भागी भागी जहां बरसाने के ग्वारिया है काए वहां पहुंची और कीरत मैया की गोद में किशोरी जी शयन कर रही हैं। लेकर के आई चल लाली और ठाकुर जी के सम्मुख लाकर के कन्हैया के सम्मुख लाकर खड़ी कर रही हैं। लाला अब बता कि मैया अब मोगू नेक भी भार ना लग रहे हैं, क्योंकि राधा रानी कौन है सजनो? शक्ति है। शक्ति का ही नाम लादनी शक्ति है और शक्ति का ही नाम किशोरी श्री राधा रानी है। जैसे ये शरीर है ना, और शरीर काम कब करता है? जब इसके अंदर शक्ति होती है। शक्ति है तो 1 कुंटल का पत्थर भी उठा देते हैं, और शक्ति से जब हीन हो जाता है शरीर तो पानी का 50 ग्राम का गिलास नहीं उठता है। तो शक्ति देने वाली कौन है? किशोरी जी। मैया व्याकुल है के कह रही है अरे बड़े बड़े ग्वारिया हो, नेक तो भैया लाज रखो, नेक तो शर्म रखो। मेरो नेक सो कन्हैया है और वाले इतना बड़ो गिरदाज उठा रखे है। अरे तुम बड़ी बड़ी मूछन वाले पहलवान हो, अरे नेक नेक तुम सहारो लगाओ जैसे मेरे लाला को वजन कम है जाए। ब्रजवासी कहने लगे हाँ हाँ मैया हम यह गिरिराज को उतारेंगे। कन्हैया तेरी मैया ज्यादा फिक्र कर रही है, ऐसो कर लाला तू विश्राम कर ले, मेरी देर अब यह गिरिराज को हम उठा लेंगे। 1 पे ना उठे वो 2 उठाएंगे, 2 पे ना उठा वो सब लोग उठाएंगे। कन्हैया कहने लगे कि देखो भैया तुम पे ना उठे वो ब्रजवासी भोरे हैं। कहने लगे कन्हैया का कही एक बार और क्यों हम पे ना उठे वो? कि ना भैया तुम पे ना उठे वो। जब तुम नेक सो छुरा है के या गिरिराजे उठा रहे हो तो हम इतने बड़े है के ना उठा सके? कि ना भैया तुम पे ना उठे वो। हाथ हटा हम उठाएंगे अभी गिरिराजे। लगाओ रे भैया सब लाठी लगाओ अपनी अपनी। सब ब्रजवासी ने लाठी लगा दी। कन्हैया हाथ हटा अपना। ठाकुर जी ने अपनी नेक अंगुलियां ढीली करी, सब लाठी चट 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 करके टूट गई। कन्हैया बचाइयो रे भैया बचाइयो रे। और कितना सुंदर दृश्य है। मैया बार बार कह रही है भैया अरे ब्रजवासियों बड़े बड़े पहलवानों बड़ी बड़ी मूछन वाले नेक तो सहारो लगाए हो। नक पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवरली नो धार
गोवर्धन धर लीनो जब लोग इंद्र ने कीनो गोवर्धन धर लीनो बरस बरस के हारे कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए या कि नैया बात्सल्य भाव है कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो बार यानी छोटो ब्रजवासी कहने लगे लाला कन्हैया एक बात बता सही सही बताइयो इतनी ताकत तुम्हें कहां से आ गई इतनी शक्ति जो तेने गिरिराज उठा लियो हम पे सबसे मिलके ना उठो और तेने अकेले ने उठा लियो तो ठाकुर जी इतने सहज है कभी भी ठाकुर जी ये व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि ये काम मैंने किया नहीं भक्तों को श्रेय देते हैं हमेशा कि देखो भैया कहां कन्हैया सही सही बताइए गिरिराज कैसे उठे इतनी ताकत कहां से आई इतनी शक्ति कहां से आई कहा कह रहे कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय और श्री राधे जी की शक्ति सो मैंने गिरिवर लियो उठा अरे मिया यहाँ में मेरो कछु ना है तुमने थोड़ो थोड़ो सहारो लगायो और शक्ति मिल रही है किशोरी श्री राधे रानी से या लिए गिरिराज उठा लिया सही बता कन्हैया इतनी ताकत कहां से आई हम सबसे मिलके जो काम ना हो वो तू अकेले ने कर दियो तो ठाकुर जी और भी अधिक सहज है गए और कहा कह रहे हैं मैं छोटो मेरी मैया अति छोटी काहरी गिरिराज धनु तुम ब्रजवासिन को
सदा, चाहे कोटि कोटि जन्म धरो। भैया ये तो सब करवे वाले तुम हो। कन्हैया ये घुमा फिरा के बात मत करे, सही सही बता ये ताकत आई कहां से? ठाकुर जी कहने लगे कि देखो भैया ये माखन को बल है, तो माखन तो हम लोग खाए, हम में इतनी ताकत क्यों ना आई, तो मैं कैसे आ गई? ठाकुर जी कह रहे हैं भैया तुमने सबन ने अपने अपने घर में खायो और मैंने तुम्हारे सबन के घर में खायो, या लिए ज्यादा ताकत आ गई। मनसुका तोष मधुमंगल भद्र श्री राम सब कहने लगे कन्हैया तेरे संग सब घर में हम भी गए, लेकिन इतनी ताकत तो हम में ना है, तुम्हें कहां से आई ताकत? तो अब ठाकुर जी और सहज लेकर के कह रहे कि ऐसे ना मानेंगे, तो कहा कहने लगे अरे ब्रजवासियों अब सही बताओ कि हाँ सही सही बता कन्हैया, जो तुम सब मेरे मुंह टकटकी लगा के देख रहे हो, तो तुम्हारे सबके अंदर की शक्ति मेरे अंदर आ गया और बस शक्ति से मैंने ये गिरराज उठा लिया। ब्रजवासी भोरे कहा के भी लगे हाँ जब तो कहें कि हमारी ताकत गई कहां, शक्ति तो सब तेने निकाल ली, लेकिन एक भी बार ठाकुर जी ने ये नहीं कहा मैंने ये किया मैंने ये किया। और उनकी कथा सुन करके भैया हम क्या कह रहे हैं, छोटा सा भी अगर किसी के ऊपर उपकार कर देते हैं, तुम भूल गए मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और भगवान इतना सब करने के बाद श्रेय भक्तों को दे रहे हैं। जब एक एक बूंद जल बरस गया, सामर्थक नाम के गणों के पास एक भी बूंद जल नहीं बचा, इंद्र के पास गए और इंद्र के पास जाकर के कहा महाराज अब एक भी बूंद जल नहीं है, कि और मंगाओ जल और फिर बरसाओ। इतने में ही देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। देवऋषि नारद जी कहने लगे इंद्र जहां से जल तुम्हारे यहां आता है उनसे तो तुमने भेद कर लिया। जल कहां से आता है तुम्हारे यहां मालूम है? जल का प्रादुर्भाव कहां से होता है? भगवान जल का प्रादुर्भाव करते हैं अपने संग से, और फिर जल तुम्हारे यहां पहुंचता है। और उन्हीं भगवान नारायण ने लीला पुरुषोत्तम अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए लीला पुरुषोत्तम बनकर के नंदनंदन गोपाल गिरिराज को धारण कर रहे हैं। वही नारायण है, ब्रह्म है। उनके भक्तों को बहा करके जो तुमने नष्ट करने का प्रयास किया है, ये वो भगवान है। जैसे जल का, जहां से जल जिस मोटर से तेरी टंकी में चढ़ता था, उस मोटर का कनेक्शन तुमने अपने हाथों से ही काट दिया। अब जल आएगा कहां से? इंद्र तुम्हारी भलाई नहीं है, तुमने भगवान से वेर कर लिया। इंद्र कहने लगे कि देवऋषि भगवान मुझे क्षमा कैसे करेंगे, मेरे द्वारा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं और भगवान गोपाल हैं, गोचारण कर रहे हैं और अभी अभी गोवर्धन को धारण किया है। और भगवान दया के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, अकारण करुणावरण वाले हैं। आर्त भाव से श्रद्धा लेकर के, भाव युक्त होकर के, निराभिमान होकर के भगवान की शरण में चला जा। भगवान
शरणागत की रक्षा करते हैं, उसके समस्त अपराधों को क्षमा कर देते हैं। जो जीव भगवान की शरण में चला जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा